शांति। 23 नवंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? बाबा उत्तर देते, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की, अभी जब समय है संगम युग पर, बाबा कहते अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। नहीं तो धर्मराज की अदालत में फिर सजाएं खाकर जाना पड़ेगा वापस घर। इसलिए बाबा कहते कि अच्छा पद पाने की और पवित्र रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं। बेहद का बाप शिव बाबा बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। लौकिक में बाप से वर्षा मिलता है प्रॉपर्टी का, वर्षा मिलता है प्रॉपर्टी का लौकिक में, और टीचर से मिलता है बैरिस्ट्री का पद पोजीशन का। इसलिए बाबा कहते कि बाप भी मीठा, और यहाँ तो बाबा ही बाप है और शिव बाबा ही टीचर भी, शिव बाबा ही सतगुरु भी है। तो बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं, एक से ही तीनों वर्षे मिलते हैं। और सदगुरु का जो वर्षा है वो है सदगति का वर्षा, पतित से पावन बनने का वर्षा कि हम पाते हैं। खुशी भी होती है, तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, ये है चैतन्य। वह वृक्ष की उत्पत्ति कराने वाला बीज तो बाबा कहते कि जड़ होता है, ये है चैतन्य शिव बाबा। इसको सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, शिव बाबा की महिमा भी बहुत गाते ना भक्ति में। और शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है ये किसको पता नहीं है। भक्ति मार्ग में किसको पता नहीं है। तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं हम बच्चों को, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं, जिन्हों को बाप नॉलेज देते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम आता है। कलयुग और सतयुग के बीच का संगम युग कल्प आता है, ये हम जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं।
सबसे उत्तम है, क्योंकि उनके अंदर दिव्य गुण है और वो देवी देवता लक्ष्मी नारायण सतयुग में हम ही थे। बाबा ने लक्ष्मी नारायण को आज नया टाइटल दिया जो कि हम ही थे। ये है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मणि। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं, ऊपर में परम धाम में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ये ऊंचते ऊंच ये विश्व महाराजा महारानी है लक्ष्मी नारायण। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे सतयुगी दुनिया में। अब ये राज्य उन्होंने कैसे पाया ये किसको पता नहीं। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, इतना श्रेष्ठ वर्षा देते हैं स्वर्ग की बादशाही का, बाबा कहते हुए कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए और शिव बाबा की मत है श्रीमत जो कि बाबा हमें इन मूल्यों में देते हैं। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से है, साधारण तन ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर। ये भी तुम जानती हो कि बेहद का बाप कहाँ आता है? कहीं विदेश में नहीं, भारत में आता है। जहाँ पहले स्वर्ग था वहीं बाबा आता है, भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं शिव बाबा। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं, फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा कैसे क्या बन जाएगी? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी, क्योंकि सतो प्रधान बनने बिगर वापिस कोई जा नहीं सकते अपने घर परम धाम, और उसके बाद सतयुग में आ नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना, गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना ही नहीं है, वहाँ सतयुग में गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं। गांधी भी कहते थे ना हमको राम राज्य चाहिए, परंतु ये नहीं जानते कि रावण राज्य क्या चीज है और राम राज्य क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए। अब रावण को जलाते हैं तो भाई फिर खत्म होना चाहिए ना रावण। फिर जलाते जलाते गोया मरा नहीं है। रावण क्या है? कोई इतना बड़ा राक्षस नहीं है, लेकिन रावण अंदर के 5 विकार है, उनको तो योग बल से जलाना है ना। तो बाबा कहते कि जलाते जलाते हैं, जलाते जलाते गोया मरा नहीं है। फिर ये सब करने से फायदा क्या? वो लोग जाकर, बाबा कहते वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में बाबा कहते तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज सतयुग के मालिक बनते हो। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है, अजमेर में बनाया ना वैकुंठ का मॉडल, इतना सुंदर स्वर्ग का बनाया है मॉडल वगैरह सब कुछ, सोना जैसा दिखाते हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महलों में हम राज्य करेंगे, तो हमें बहुत नशा होना चाहिए कि हमको बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं।
हम हीरे जवाहरों के महलों में राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम अर्थात परम धाम। वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। इस सृष्टि चक्र रूपी ड्रामा में राज्य लेना और गवाना ये खेल है। ये खेल है राज्य लेने और गवाने का। हीरो हीरोइन तुम हो, मुख्य एक्टर। हीरो का अर्थ है मुख्य पार्टधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। बाबा में सत्युग की भी स्मृतियां दिलाते हैं कि तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा शिव बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा। वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वह पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे। वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए? 800 करोड़ मनुष्य हो गए हैं। बाबा अब कहते हैं दुनिया वाले बर्थ कम हो। जिनको 1-2 बच्चा होगा वे थोड़े बंद करेंगे। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना ये तो बाप के ऊपर है। भगवान के ऊपर है ना, शिव बाबा के ऊपर। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। सबको अर्थात बाकी सब धर्म खलास कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा स्थापन करने आए हैं। यहाँ सत्युग में 9 लाख होंगे। छू मंतर हुआ ना, बाबा कहते बर्थ कंट्रोल हुआ ना, छू मंतर हुआ ना। यहाँ पे 800 करोड़ है और वहाँ केवल 9 लाख होंगे। तो छू मंतर हुआ ना। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं? बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होगी। बाबा अंत समय का बता रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नोंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नोंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वह सब एक तरफ तो भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं। जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं, तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव बाबा के एक ही घर के थे। आत्मा असल में भाई भाई है। चाहे बहन के शरीर में हो चाहे भाई के शरीर में हो शरीर रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हम सभी आपस में भाई भाई हैं। और एक बाबा ही हमारा बाप है, माँ है। उसी से सर्व संबंध हम जोड़ सकते हैं। हम आत्माओं से ही पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले जाते हैं, अर्थात एक रस्सी बंधी हुई होती है ना, उसको जो क्रॉस करके जाता है, काट के जाता है, तो वो रेस में विनर माना जाता है। तो बाबा कहते कि रेस में जो पहले जाते हैं वे इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़, बाबा की याद की यात्रा की दौड़, रेस। ये कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। बुद्धि योग बाबा से ही होना चाहिए। बाबा की याद में निरंतर रहना चाहिए। ये योग की यात्रा इस समय ही होती है। ये यात्रा और कोई सिखला ना सके। सत्युग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता, वहाँ दरकारी नहीं। वहाँ जब सुख में है
तो याद की योग की क्या दरकार है। तो बाबा कहते वहाँ दरकार ही नहीं। यह इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनते हैं? बाबा कहते तुम बनते हो। हाँ, हम बाबा के बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा, आत्मा को ये ज्ञान है। तो अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे, शिव बाबा कहते हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। ये अलंकार तुमको नहीं देते हैं, क्योंकि तुमसे अर्थात तुम में से कोई भागंती हो जाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे। पहले घर परम धाम जाएंगे, उसके बाद सुख धाम में जाकर बाबा कहते देवता बनेंगे। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिखती हैं। कृष्ण जो सभी का प्यारा है, उनके लिए भी लिख दिया है। सर्प ने डसा, ये हुआ, अकासुर बकासुर का वध किया। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है। भक्ति में माताओं, बहनों और भाइयों को कृष्ण राधे से ज्यादा प्यारा लगता है। उनके लिए भी लिख दिया है। सर्प ने डसा, ये हुआ, वो हुआ, क्योंकि मुरली बजाई है, ऐसा समझते इसलिए प्यारा लगता है। ये वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम इस समय क्या हो? ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनते हो। ये है मेन ऑब्जेक्ट। बाबा कहते अच्छा, तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है? बोलो, मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे सतयुग में। 84 जन्मों बाद शूद्र बने। अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, शिव बाबा, न कि कृष्ण, क्योंकि कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है ना। बाबा कहते ये राजयोग राजाओं का राजा बनाने वाला कोई भी सिखला ना सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग के लेते हैं, स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ये भी तुम जानते हो, इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नरक खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। बाबा कितनी खांसी आई, ये किसको होती है? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा को। ये कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। बाबा कहते इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप शिव बाबा से वर्षा मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। फिर आधा कल्प के बाद बाबा कहते दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो,
तो कितना मजा आता है। सम्मुख हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो हमको कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। वही बाबा कहते, जानते हो ये हमारा सच्चा बाप शिव बाबा सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। ये महिमा किसकी है? एक ही निराकार बाप की है, शिव बाबा की। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा को तख्त पर नहीं बैठता है। महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पांव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखो बाबा कितना निर्माणचित है। बाबा कहते कि स्वयं पूरी दुनिया का भगवान कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो हमें भी बाबा की तरह ही निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी बनना है। बाबा कहते मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे? बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पणी घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में हो ना सके। भक्ति में कहते हैं हे राम हाय राम, हे राम हे कहते हैं। यहाँ कोई आवाज नहीं करना है। ये सब हे राम हाय राम, ये सब आवाज बाबा कहते यहाँ नहीं करना है। अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। अर्थात शिव बाबा दिखता थोड़ी ही है, क्योंकि वो ज्योति बिंदु है ना, तो इसलिए बाबा को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव बाबा भी नहीं कहना है। बाबा कहते हे शिव भी कहना नहीं है, तुमको आवाज से परे जाना है। आज बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है ये हमारा बाबा है शिव बाबा। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा याद कहते कहा जाता है, अर्थात अजपा जाप कहा जाता है। जाप नहीं करना है, माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, शिव बाबा को। वह शिव बाबा ये प्रजापिता ब्रह्मा तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर परम धाम, वहाँ से फिर ससुर घर अर्थात सत्युग विष्णुपुरी में आएंगे। ये है डबल पियर घर, अलौकिक, वो लौकिक वह पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को शिव बाबा को कोई जानते नहीं। शिव बाबा पारलौकिक बाप, इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं। तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है? ये किसको पता नहीं कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर पढ़ाते हैं, ये किसको पता नहीं है। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया है, बैल का नाम रख दिया नंदी। तो बाबा कहते मंदिरों में बैल रख दिया है। अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, वो तो आकारी देवता है ना। सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं, अर्थात भाई दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है। खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में है रावण राज्य। कलयुग में तो रावण राज्य है ना, राम राज्य तो सतयुग में होता है। राम और रावण भारत में होता है।
राम है शिव बाबा और रावण है 5 विकार। तो बाबा कहते राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण 5 विकार पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। ये बातें अच्छी रीति बाबा कहते धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा कहते ज्ञान सागर का पानी अपने अंदर भरकर, ज्ञान सागर का ज्ञान भरकर फिर औरों को देने के लिए अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो ना, सम्मुख भासना आती है। हम बेहद के बाप के सम्मुख घर में बैठे हैं, ब्राह्मण कुलभूषण भी हैं, मम्मा बाबा भी हैं। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सदगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे परम धाम। वो गुरु लोग ले नहीं जाते। बाबा कहते वो गुरु लोग ले नहीं जाते क्योंकि उनका काम ही नहीं है। गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वे फॉलोअर्स भी है नहीं, वे सन्यासी, वे गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो, दोनों फादर मदर को फॉलो करते हैं। जैसे ये बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं मामिकम याद करो, अर्थात मुझे याद करो। सच्ची फॉलोअर्स तुम हो बाबा की, शिव बाबा की। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए वापस घर परम धाम। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे, अर्थात और सब धर्मों की आत्माएं शांति धाम में थी। फिर जब उनका पाठ हुआ तब उन्होंने आकर अपना अपना धर्म स्थापन किया और धर्म के फॉलोअर्स भी तभी आए। ये बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है। 21 जन्मों का क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए? अब मेहनत नहीं की तो कल्पांतर बाबा कहते नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? ये बड़ा बेहद का क्लास है। एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप शिव बाबा का सच्चा फॉलोवर बन पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, मुख से ही शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है, शिव बाबा को। वरदान स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन
स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो शिव बाबा की, वह मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो बाबा कहते संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। अभी स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।